हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे ऑर्गेनिक की सेकंड यूनिट का अल्कोहल फिनोल और ईथर्स का लेक्चर 8 करेंगे। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल और फिनोल्स के अंदर ऑक्सीडेशन तक के रिएक्शन कर लिए। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल्स करते हैं वो कर लिया हमने। आज हम 5th टाइप के केमिकल रिएक्शंस करेंगे नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या नाम है इनका? दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये रिएक्शन करेंगे आज। तो टॉपिक कंसर्न इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अल्कोहल्स के टाइप 5th टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से हैं ये देखिए। इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं उन केमिकल स्पीशीज को जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जब बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड आता है जैसे क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन पर हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो, या बेंजीन के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप हो, या बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो, या अमीन का फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो बेंजीन के जो कंपाउंड होते हैं दे यूजुअली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अलग अलग कंपाउंड के अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस अलग अलग नेचर के होते हैं। किसी में ये कम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं तो किसी में पूरे जो 4 टाइप इनकी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो चारों भी होते हैं उसमें। आज हम देखेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस फिनोल्स में क्या चारों टाइप के होते हैं या इनमें कोई लिमिटेशंस है या इनमें कोई कमियां हैं, यानी कि कौन से होंगे और कौन से नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बता दूं आपको। इलेक्ट्रोफाइल हो गया पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस करना। शुरू में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की खास बात है कि इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं ये देखिए। फर्स्ट टाइप का जो रिएक्शन होता है दैट इज हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले टाइप का जो रिएक्शन वो हो गया हैलोजिनेशन। सेकंड है नाइट्रेशन, थर्ड हो गया सल्फोनेशन और फोर्थ हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है तो जरूरी किसी सीक्वेंस में काम किया जाए। ये 4 टाइप है, बस इन 4 टाइप में से किसी भी रिएक्शंस को हम आगे पीछे की तरफ में कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। जो फर्स्ट रिएक्शन है कौन सा है? हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? हैलोजन के साथ में रिएक्शन है तो फिनोल के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन का जाकर के जुड़ जाएगा। तो एक हट रहा है, एक उसकी जगह जुड़ रहा है, इसलिए कैसे रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और किस नेचर के हैं ये? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। तो हैलोजिनेशन का जब काम हम फिनोल के अंदर करेंगे तो यहाँ कुछ पॉइंट है या कुछ स्पेशलिटीज हैं जिनको आपको याद रखना है। वो क्या क्या है ये देखिए। पहला पॉइंट, इफ halogenation of phenols is carried in polar solvent medium, तब polyhalogenation will take place। पॉलीहैलोजिनेशन का काम होगा। ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। एक एग्जांपल से प्रूव कर दें। ये फिनोल हो गया, इस फिनोल का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराना है। हैलोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन यूज करना, आयोडीन और फ्लोरीन को यूज नहीं किया जाता हैलोजिनेशन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को उनमें ध्यान रखना। फ्लोरीन और आयोडीन को बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। आयोडीन को हम जब दिखाएंगे तो रिवर्सिबल फॉर्म के अंदर दिखा सकते हैं। The products formed in case of iodination are not so good as are found in case of chlorine and bromine.
तो ये क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन आप ले सकते हो। कब करवा रहे हो? व्हेन द मीडियम इज, कैसा मीडियम हो? पोलर हो। और पोलर का मतलब क्या हो गया? वाटर, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर मीडियम का काम करता है। इस कंडीशन को देखो हम किस नाम से बोलते हैं? वी कॉल इट एज ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, या क्लोरीन है तो क्लोरीन वाटर। तो कई बार जब रिएक्शन आप पढ़ोगे या क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे उसमें वर्ड यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, ये जो वर्ड आते हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं। वैसे तो हमने सिंपल लिखा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, पोलर सॉल्वेंट को जब यूज किया तो ऐसे अलग होता है। तो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उनको पूछने का तरीका बड़ा घुमा करके पूछा जाता है, कंसेप्चुअल टाइप में पूछा जाता है, तो वहां बदलिंग होती है। तो यहाँ ब्रोमीन वाटर जब बोलते हैं तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये मतलब है इसका। तो इनके अंदर जब आप हैलोजिनेशन का काम करवाओगे तो हैलोजिनेशन का ये जो काम होगा इसके अंदर पॉली हैलोजिनेशन विल टेक प्लेस। अब ये कैसे होगा ये देखिए, जो हमारे पास फिनोल का OH ग्रुप है उसके ठीक बाद में बेंजीन में जो पोजीशंस आती हैं इस कार्बन को छोड़ करके, जो फर्स्ट 2 कार्बन दे आर ऑर्थो कार्बन्स, और उसके ठीक सामने वाला कौन सा हो जाएगा? पैरा कार्बन। तो ऑर्थो पोजीशंस के जो हाइड्रोजन्स होते हैं और पैरा पोजीशंस का जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन विल फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए क्लोरीन या ब्रोमीन कैसे टूटेगा? क्लोरीन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, तो दे विल अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ऐसा ही ब्रोमीन के साथ में होगा। तो आप इस पॉइंट पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक क्लोरीन पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, लाइक दैट, इस जगह पे। ऐसे दूसरा एक मॉलिक्यूल होगा उसका क्लोरीन इस जगह रिप्लेस करेगा। ऐसे तीसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका क्लोरीन इस जगह को रिप्लेस करेगा। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस विल बी, देखो जो फिनोल का फंक्शनल ग्रुप OH है उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, बिकॉज हम काम कौन सा करें? इलेक्ट्रोफिलिक वाला करें। और इलेक्ट्रोफाइल जो फिनोल में है वो कहां पर है? एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो फिनोल को डिस्टर्ब नहीं करना है, OH ग्रुप को सेफ रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। ऐसे यहाँ क्या आएगा? ब्रोमीन, और इस जगह पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। और रिलीज क्या होगा? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन जो निकल उनके साथ जुड़ेंगे तो इट विल फॉर्म 3HCl, ये होगा। सो ट्राइब्रोमोफिनोल इज द मेजर प्रोडक्ट। कब? साफ बताया है कब? व्हेन इज कैरिड आउट इन पोलर सॉल्वेंट मीडियम। पोलर सॉल्वेंट में होगा तो पॉली हैलोजिनेशन का काम होगा। ट्राई पोजीशन से वाले 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल इज द मेजर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट को लेकर। इफ द हैलोजिनेशन प्रोसेस इज कैरिड इन लेस पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर हैलोजिनेशन का काम किसमें हो? नॉन पोलर सॉल्वेंट मीडियम में, नॉन पोलर मीडियम के अंदर करा जाए तो क्या होगा? मोनोहैलोजिनेशन। यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा है, बाकी बातों का अपनी तरफ से नोट कर लो। तो नॉन पोलर मीडियम में अगर हैलोजिनेशन कराया जाए, यानी कि फिनोल, और मीडियम कैसा लेना है? नॉन पोलर, तो क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई भी चीज आप यूज करो। नॉन पोलर मीडियम क्या हो गया? जैसे CH2, या जैसे क्लोरोफॉर्म, या जैसे ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे आर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। उनके अंदर जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तब मोनोहैलोजिनेशन का काम होगा, यानी कि आउट ऑफ 2 ऑर्थो पोजीशंस एंड 1 पैरा पोजीशन, एंड ओनली आउट ऑफ द टोटल 3 पोजीशंस, 3 जो जगह है इनमें सिर्फ एक जगह पर ही सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा। सपोज ये हाइड्रोजन है तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन पहले जैसे इस जगह पर आ जाएगा, तो ये हो गया OH, और यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ऐसे किसके साथ हो सकता है? ब्रोमीन के साथ, पैरा पोजीशन के साथ हो सकता है, तो ये हो जाएगा OH और ये पैरा पोजीशन। सो हियर वी विल गेट, क्या हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को। तो क्लोरीन करेंगे दोनों क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन करेंगे तो दोनों पोजीशंस पे ब्रोमीन को लगा दो। तो ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज नोन एज O प्रोडक्ट, इसे हम O प्रोडक्ट बोलते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो जो प्रोडक्ट होते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
हमेशा ये ध्यान रखना आपने, दे आर इन माइनर अमाउंट, ये हमेशा कम बढ़ता है, बिकॉज कि यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो सब्स्टिट्यूएंट आया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे स्ट्रांगली रिपेल ईच अदर, क्योंकि नजदीक है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, जिसके कारण सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है एंड द प्रोडक्ट बिकम्स अनस्टेबल, सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन माइनर अमाउंट्स। यहां पर क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन के अंदर बोथ द फंक्शन ग्रुप्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन ऑल साइड्स, जिसके कारण से इनके बीच की जो रिपल्शन है इट इज मिनिमाइज्ड। रिपल्शन मिनिमम होगी तो एनर्जी इनकी कम हो जाएगी, रिपल्शन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो किस अमाउंट में बढ़ेगा, इट विल बी मेजर अमाउंट, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको हम बोलेंगे पी प्रोडक्ट के नाम से, इट इज नोन एज पी प्रोडक्ट, मतलब पैरा पोजीशन उसके ऊपर बना। ये ओ ऑर्थो पोजीशन के लिए हो गया, वो पी पैरा पोजीशन, तो ये ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट है, ये पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट हो गया। सो दिस वाज मेन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन केस ऑफ मोनोहैलाइजेशन व्हेन कैरिड आउट इन नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम हो तो ये उनके लिए बात चल रही है। तो ये हो गया हमारे पास में हैलोजिनेशन का कंप्लीट रिएक्शन। अब हम करते हैं इसके बाद में हैलोजिनेशन का सेकंड रिएक्शन नाइट्रेशन। सेकंड हो गया नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, कोई भी ले सकते हो, तो चलो सल्फोनेशन ले लेते हैं पहले। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप HSO3, पॉजिटिव को बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप, इट इज नोन एज सल्फोनिक ग्रुप। तो बेंजीन के अंदर जब इंट्रोड्यूस करना हो, लगाना हो किसको, HSO3 ग्रुप को, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप को, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का काम, ये HSO3 ग्रुप के जुड़ने का जो काम होता है, इट इज डन बाय सल्फ्यूरिक एसिड, बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गया फिनोल। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, वी आर यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों में अलग अलग पॉइंट होता है इनका। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इसके कारण से मोनोहैलोजिनेशन मतलब मोनोसल्फोनेशन का काम होता है। ऐसे इसलिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ज्यादा होता है, एसिड कम होती है, और एसिड अगर कम होगी तो कम जगह पर ही जुड़ेगी, और जो कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो ज्यादा जगह जुड़ेगी, यानी कि तीनों पोजीशंस के ऊपर, जैसा कि ब्रोमीन वाले केस में हुआ था। तो अब यहाँ देखिए दो प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये कौन सा काम चल रहा है, मोनो वाला चल रहा है, मोनो सल्फोनिक ग्रुप जुड़े इसलिए नाम हो जाएगा मोनोसल्फोनेशन। तो जो मोनोसल्फोनेशन का जो काम है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, ये टेम्परेचर पर बेस्ड रिएक्शन। अगर कम टेम्परेचर दिया तो ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। कम टेम्परेचर कितना हो गया, 288 केल्विन से 293 केल्विन का टेम्परेचर दिया तो ओ प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। और अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, टेम्परेचर को अगर हमने ज्यादा दे दिया एंड द टेम्परेचर रेंज जो ज्यादा की यहां पर 373 केल्विन, तो पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कैसे, ये देखा होगा यहां पर बेंजीन, ये हो गया इसका OH, ऑर्थो पोजीशन से कम टेम्परेचर जब हम कह रहे थे तो ऑर्थो पोजीशन का आपने हाइड्रोजन हटाना, समझने के लिए इसके DIL को हटा तो लिख देते हैं डाइल्यूट, और ये हो गया इसका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज ये यहां से रिलीज होगा। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे टूटता है, OH नेगेटिव प्लस HSO3 पॉजिटिव, ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे टूटेगा। तो जब H यहां से रिलीज होगा तो ये HSO3 ग्रुप इस जगह को रिप्लेस कर लेगा, तो ये H जो रिलीज हो रहा है और ये जो OH बच गया, ये क्या कर जाएंगे, दे विल फॉर्म वाटर। तो जो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएगा वहां कौन जुड़ेगा, HSO3, ये बन गया सल्फोनिक ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। ऐसा ही काम किसके साथ में होगा, व्हेन द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पर इस प्रोसेस को कराएंगे तो
हाइड्रोजन फ्रॉम पैरा पोजीशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये रिलीज होगा यहाँ से। तो इस बार जो HSO3 ग्रुप वो कहाँ जाकर के जुड़ेगा, एट दिस पोजीशन। तो प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे आप, बेंजीन OH एंड एट पैरा पोजीशन HSO3, ये हो। तो टेम्परेचर का रोल रहेगा इसके अंदर, रिलीज वही वाटर होगा इनके अंदर एज बाई प्रोडक्ट। टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। O प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट और इसमें क्या बनेगा, P प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट और सुनो इसके अंदर है, अगर मान लिया जाए हमने ऑर्थो प्रोडक्ट को बना लिया और ऑर्थो प्रोडक्ट को ही पैरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, इसके लिए यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना दे चुके हम, 288 से 293 तक का केल्विन टेम्परेचर दे चुके हैं। अब इसका टेम्परेचर आप और इंक्रीज कर दो और बढ़ा करके 373 केल्विन पर ले आओ। 373 केल्विन पर लाओगे तो ये HSO3 टूट करके पैरा पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन टूट के इसके जगह चला। तो कब हो रहा है ये, जब टेम्परेचर को हमने कहां पहुंचा दिया, वापस 373 केल्विन टेम्परेचर पर इंक्रीज कर दिया, देन दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। सो दैट इज अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब देखो उल्टा भी हो सकता है, अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, पैरा प्रोडक्ट बना, उसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर करके कहां ले आए, कम टेम्परेचर, तो ये वापस टूट करके अपने ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, देन अगेन ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो ये बात है सल्फोनेशन की, और सल्फोनेशन किस चीज की बात करें, टेम्परेचर डिपेंडेंस को लेकर, टेम्परेचर के कारण कैसे प्रोडक्ट चेंज होते हैं, दैट वाज द मेन पॉइंट। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का थर्ड टाइप, एंड द थर्ड टाइप इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की बात करें, नाइट्रेशन आल्सो हैज इट्स ओन पॉइंट्स, नाइट्रेशन के अंदर भी कुछ पॉइंट मिलेंगे आपको। तो थर्ड चल रहा है हमारे पास में भी नाइट्रेशन, किसका चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थर्ड टाइप चल रहा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप किसके अंदर, ये पॉजिटिव फॉर्म में इस बार होता है, नेगेटिव है लेकिन हम NO2 इलेक्ट्रोफिलिक में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक में NO2 इस बार पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया। नाइट्रेट नाइट्राइट जो आयंस होते हैं उनकी बात, तो टू द बेंजीन ग्रुप, ये इंट्रो करना हमारे। अब ये ग्रुप हमें किससे मिलता है, जैसे HSO3 ग्रुप किससे मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, ऐसे ये ग्रुप किससे मिलेगा हमारे को, नाइट्रिक एसिड से, HNO3 ग्रुप से। इसकी भी दो कंडीशन होती है, अगर आप डाइल्यूट यूज करोगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। इस बार ये रहेगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट में से ऑर्थो ज्यादा बनेगा डाइल्यूट वाले केस में और पैरा कम बनेगा, आगे फिर से बात करेंगे इसमें। और दूसरा कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म। जब कंसंट्रेटेड के अंदर करेंगे तो कंसंट्रेटेड में तो फिक्स है कि पॉली वाला काम होगा, पॉली नाइट्रेशन वाला काम, तीनों जगहों पर एक साथ जुड़ेगा। खास बात ये रहेगी इनके अंदर, यू हैव टू यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विद दैट, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड जरूर यूज होगी और वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। यानी नाइट्रेशन में जब काम होगा तो अकेले नाइट्रिक एसिड से नहीं होगा, उनके साथ में नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम करते हैं पहले मोनो नाइट्रेशन वाला। मोनो नाइट्रेशन के लिए एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ना, हमारे को NO2 ग्रुप जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट को यूज करना पड़ेगा। ये फिनोल, इसका रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर का कुछ हद तक रोल होता है, और यहाँ जो टेम्परेचर लेते हैं दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर। हालांकि जैसा सल्फोनेशन वाला था इस तरह का टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला काम नहीं, लेकिन फिर भी मीडियम के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ दिया जाता है, हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। अब रिएक्शन में क्या होगा, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में किसी भी एक जगह से एक बार में आप हाइड्रोजन को हटाओ और उस जगह के ऊपर आप नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो, लाइक दैट, ऐसे हो गया OH और ये हो गया NO2। बस ये ध्यान रखना है कि इस बार जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो कितने अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में, वैसे ही हमेशा कम बनता है, सिर्फ नाइट्रेशन वाले केस में ये उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, इट इज इन 13% पॉइंट,
तो ये इस तरह से इसका डाइल्यूट के साथ रिएक्शन है। और अगर यही रिएक्शन अब हम मान लो किसके साथ करा दे, फिनोल का विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 298 केल्विन, लेकिन कंसंट्रेटेड लेंगे तो टेम्परेचर कोई जरूरत नहीं है इस बार लेने की, ये हो जाएगा। फिनोल ये रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन कर रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, OH का हाइड्रोजन का हो रहा है, तो तीनों पोजीशन से एक बार में, तीनों पोजीशन से ही एक बार में नाइट्रो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। इट इज नोन एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या नाम हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, कॉमनली यूज्ड एज पिक्रिक एसिड। इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड के नाम से। 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज कॉमनली यूज्ड एज और कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, ये होता है। अब हम इसके अंदर इसको जो पॉली नाइट्रेशन वाला काम है, इसमें कुछ खास स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, सिर्फ मोनो नाइट्रेशन वाला जो काम है इसमें देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स, कुछ विशेष बात है। और विशेष बात क्या है ये देखिए, दैट इज अबाउट देयर सेपरेशन। जो स्पेशल पॉइंट आ रहा है यहाँ क्या, हाउ टू सेपरेट टू प्रोडक्ट्स। जो दो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ठीक है सेम का, दोनों का सेम टेम्परेचर दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके अंदर, जबकि सल्फोनेशन का टेम्परेचर अलग अलग होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाउ टू सेपरेट, अब इन दोनों मिक्सचर, ये दोनों चीजों को मिक्सचर बना, अब हम इनको कैसे अलग करेंगे, इसके लिए वी विल यूज अ पॉइंट नोन एज चिलेशन। चिलेशन वाला पॉइंट इसके अंदर काम आएगा। और चिलेशन का बेस्ड जो टेक्निक यूज होगी दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो देखो जो प्रोडक्ट हमारे बने थे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट वापस बना रहे हैं। एक तो बना था ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा बना था पैरा प्रोडक्ट, लाइक दैट OH एंड NO। यहां बॉन्डिंग को एक्सपेंड कर दिया, NO2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या बॉन्ड को एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है, टेक्निक कौन सी यूज हो रही है, प्रोसेस कौन सी यूज हो रही है इनको अलग करने के लिए, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन ये प्रोसेस यूज, ये टेक्निक यूज हो रही है जिससे दोनों का अलग करते हैं। एंड दिस स्टीम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन चिलेशन। और चिलेशन क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है। चिलेशन के अंदर रिंग फॉर्मेशन का काम होता है, जिसके अंदर 5 से 6 मेंबर तक के एटम्स जुड़े होते हैं। कैसे हो गया सारा काम, ये देखिए अब आप यहाँ पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, दिस इज O प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। जो ऑर्थो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ऑर्थो प्रोडक्ट अंडरगोज चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। चिलेशन का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम करता है। इंट्रा का मतलब अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो अगर हम फिनोल के हाइड्रोजन को अलग करके दिखाएं तो ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट को ध्यान में रखें तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम, इन दोनों में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब देखो दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के नजदीक है, तो एक का हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन विद अपोजिट चार्जेस, दे विल कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज, इसी का नाम क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया हाइड्रोजन एटम, कंडीशन से सेटिस्फाइड। तो कौन सा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन कहां बना, मॉलिक्यूल के अंदर ही बना। तो क्या नाम हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनते 5 या 6 मेंबर की रिंग कैसे बन रही है, एटम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 या 6 मेंबर की रिंग बन गई इस बॉन्डिंग के कारण से। बाहर बेंजीन तो था, बेंजीन के अलावा बाहर की तरफ में एक और रिंग बन गई, तो 5 या 6 मेंबर की रिंग बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, चिलेशन। तो अब चिलेशन के कारण से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर की तरफ एक रिंग बना रहा है, और प्रोसेस या बॉन्डिंग कौन सी उसमें, इंट्रामोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। जबकि ये वाला जो काम है इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पैरा प्रोडक्ट, पैरा के अंदर ये काम नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा, इट विल अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। इसमें क्या था, ये मॉलिक्यूल अपने ही अंदर की तरफ ही जुड़ेगा। अब इस चीज का फर्क पड़ता है इनके बॉइलिंग पॉइंट पर। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था ताकि मॉलिक्यूलों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, वो नहीं हो पाए। These molecules they undergo intramolecular। इसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी वो वीक होगी। अगर ऐसे में अब हम मॉलिक्यूल के इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो इनके मॉलिक्यूलों में क्या होगा, वीक बॉन्डिंग होगी, दे विल इजीली इवेपोरेट आउट, वो आसानी से भाप में बदल जाएंगे। डिस्टिल का मतलब उड़ जाना, तो भाप में बदल करके ऑर्थो प्रोडक्ट मिक्सचर से बाहर की तरफ आ जाएंगे। जबकि पैरा प्रोडक्ट वाले क्या कहते हैं, देवर अंडर इंटरमोलिकुलर, उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना करके जुड़ गए थे आपस में, तो इसलिए इनका इवेपोरेशन इतना आसान नहीं हो पाता, ये नीचे रह जाते हैं और ये ऊपर की तरफ इवेपोरेट कर जाते हैं। सो दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट व्हेन हीटेड, सो ड्यू टू चिलेशन प्रोसेस, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, para ortho product are easily evaporated out or easily distilled out in the form of steam, leaving behind the para product because of intermolecular hydrogen bond formation. Now how to show, ये तो हो गया इंट्रामोलिकुलर। अब हमारे को अगर ये दिखाना हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका आसान सा मेथड है, बेंजीन को इस बार आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर बनाओ। अभी आपने बना रखा वर्टिकल फॉर्म, अब इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनाओ। ये नाइट्रोजन हो गया, ये देखो इसमें लाइक दैट ये बॉन्डिंग हो गया नाइट्रो ग्रुप का, इसके अपोजिट में कौन है, OH हो गया। अब ऐसे एक और मॉलिक्यूल को बनाओ इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। और अब देखो ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल। चार्जेस की बात करें तो ऑक्सीजन पे कैसा था, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का है और ये जो हाइड्रोजन है ये सेकंड मॉलिक्यूल का है, जबकि इसमें क्या था, दोनों ही सेम एटम सेम मॉलिक्यूल के। दे विल अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इंटरमॉलिक्यूलर, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। इससे क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ नहीं पाता है, उनके बीच बॉन्ड कमजोर रह जाता है। So that is how we can represent intermolecular and intramolecular hydrogen bond formation. So that was the reaction, किसका रिएक्शन था, with nitric acid। नाइट्रिक एसिड के दोनों टाइप हो चुके हैं, डाइल्यूट के साथ में भी और कंसंट्रेटेड के साथ में। डाइल्यूट के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों प्रोडक्ट को अलग करने का तरीका स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज ऑफ चिलेशन फॉर्मेशन। अब हम करते हैं फोर्थ टाइप का रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक का फोर्थ टाइप, क्या नाम था, फ्रीडल क्राफ्ट। पूरा नाम लिखें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, ये भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन नाम देखिए, अब इसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप बेंजीन में जुड़ेगा, हैलोजिनेशन में हैलोजन जुड़ता है, नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब बोलते हैं तो पता नहीं चलता क्या होता है, लेकिन इसके जब दो टाइप का नाम आएगा तो पता चल जाता है कौन जुड़ेगा। एल्काइलेशन में कार्बन चेन जुड़ेगी, जहां हैलोजन जुड़ता था जहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ता था वाइस वर्सा कार्बन चेन जुड़ेगी। और एसाइलेशन की जब हम बात करेंगे तो एसाइल ग्रुप आकर के जुड़ेगा उसमें। एल्काइल ग्रुप को तो हमने दिखा दिया R डैश से, मतलब कार्बन चेन से, और एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं ये हमें पिछले लेक्चर में किया था, दैट इज RC डबल बॉन्ड 4 डैश, ये है एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप को जोड़ना हो गया एसाइलेशन। नाइट्रेशन वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन जो फिनोल्स में हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन उसमें नहीं होता है। दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर। तो हाउ टू कैरी आउट, कैसे करेंगे अब ये देख लीजिए रिएक्शन
कैसे होता है ये रिएक्शन? ये हो गया फिनोल, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एल्काइलेशन का काम हो रहा है, तो एल्काइल ये ग्रुप हो गया विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। अगर आपको एसाइलेशन का रिएक्शन कराना हो, क्योंकि इसमें तो संभव नहीं है, फिनोल में संभव नहीं है, मान लो यहाँ पर क्लोरीन होता है, तब आप उसमें कराते हैं ये वाला रिएक्शन, तो सेम कैटलिस्ट, ये का ये कैटलिस्ट, दोनों ही कंडीशन, मतलब कैटलिस्ट फ्रीडल-क्राफ्ट का कॉमन है AlCl3, और ये जैसे हमने यूज किया RCl, ऐसे उसके अंदर क्या हो जाएगा RC≡OC, कॉमन पॉइंट है। फ्रीडल-क्राफ्ट के जो रिएजेंट है वो कॉमन हो गए एक प्रकार से। रिएक्शन क्या होगा? वही अगेन ऑर्थो या पैरा पोजीशंस में से यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस होगा और कार्बन चेन इन जगहों पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये OH, ये कार्बन चेन आ गया। कौन सा प्रोडक्ट बना? ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना माइनर में, और ये क्या हो जाएगा OH, और यहाँ आ गया, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। सो अगर एग्जांपल लेना चाहें तो आप इसका एग्जांपल में कन्वर्ट कर दो, CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, इस रिएक्शन की एक खास बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो मिथाइल फिनोल प्रोडक्ट है, मिथाइल तो ये हो गया, बाकी ये फिनोल है, तो मिथाइल प्रोडक्ट जो बन रहा है दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन माइन्यूट क्वांटिटीज, दोनों ही कम अमाउंट में बनते हैं, इसमें ऑर्थो भी और पैरा भी बहुत कम अमाउंट के अंदर, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जो ये फिनोल होता है, ये फिनोल कैटलिस्ट के साथ में रिएक्शन कर जाता है, जिसके कारण से रिएक्शन की स्पीड धीरे हो जाती है और ये रिएक्शन कम प्रोडक्टों को बनाने का काम करता है। तो ये बातें होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेकर। ऑल द 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिस्कस्ड। अब हम बात करते हैं नए रिएक्शंस को लेकर, अलग रिएक्शंस। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो थे ना वो खत्म हो गए इसके अंदर। अब हम करेंगे 6th टाइप के, 6 टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो है, अगला है फ्रीडल कपलिंग रिएक्शन। अगला रिएक्शन हो गया कपलिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म हो गए, अगला है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन किसके साथ होता है? विद डाइजोनियम साल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। पिछले वीडियोस में हमने क्या था, डाइजोनियम क्या होता है, डाइज क्या थे, N ट्रिपल बॉन्ड N, दोनों साइड में कोई चीज जुड़ी हो तो उसका नाम डाइजोनियम हो जाता है। तो देखिए अब रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? फिनोल के साथ। फिनोल को हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया, ये फिनोल हो गया, ये इसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन हो गया। रिएक्शन किसके साथ में चल रहा है? डाइजोनियम साल्ट के साथ। डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें, स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो क्या होता है? बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N और इन Cl, ये हो गया। इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर बना दी, ये क्लोरीन, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेंजीन, लाइक दैट, इस तरह से। अब ये रिएक्शन कराना, इस रिएक्शन की खास बात क्या रहेगी? इस रिएक्शन की खास बात रहेगी इट इज pH डिपेंडेंट। ये pH डिपेंडेंट रिएक्शन, ये pH पे डिपेंड करता है। फिनोल कैसा कंपाउंड है ये देख लो, जैसा फिनोल या इन दोनों कंपाउंड्स में से जो 2 कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं ये लगभग आपका फिक्स रहेगा। कपलिंग रिएक्शन जब होते हैं, कपलिंग रिएक्शन सारे के सारे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ही होते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ आप जो जिस चीज से आप रिएक्शन, वो कभी फिनोल हो सकता है, कभी एनिलीन हो सकता है, या कोई और रिएक्टेंट हो सकता है। तो एक तो क्या रहेगा कपलिंग के अंदर, डाइजोनियम सॉल्ट इज फिक्स्ड। तो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आप जिस कंपाउंड के साथ में कराओगे उसके नेचर को ध्यान देना है, उसके नेचर को ध्यान रखते हुए फिर पीएच डिसाइड करना है। तो जिस कंपाउंड से हम डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा रहे हैं वो है फिनोल, और फिनोल कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो जिससे हमने रिएक्शन करा डाइजोनियम सॉल्ट में, वो कौन है? फिनोल। तो फिनोल का नेचर हो गया एसिडिक, तो यहाँ आपको जो पीएच लेना है वो इस मीडियम से बिल्कुल अपोजिट लेना है। एसिडिक मीडियम है तो आपको बेसिक पीएच यूज करना है, पीएच लिखना है बस आपको यहाँ, और उसकी रेंज होगी 9 to 10 pH। क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग में तो नहीं आते इसलिए हमने
बेस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिया है, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होने के बाद में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और ये डाइजोनियम साल्ट आ रहा है, तो डाइजोनियम साल्ट आ रहा है तो टेम्परेचर आपको रटवाया था 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब देखिए रिएक्शन क्या होगा, पैराफिनॉल के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और डाइजोनियम साल्ट का क्लोरीन ये HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जैसे ही क्लोरीन डाइजोनियम साल्ट से रिलीज होगा, इसका ट्रिपल बॉन्ड तो इसके डबल में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया N डबल बॉन्ड N। इसके इधर की तरफ, ये जो हम यूज करें, इसके लेफ्ट की तरफ में क्या हो रहा है, राइट की तरफ में बेंजीन इज प्रेजेंट, ये बेंजीन है, ये बना है। अब देखो इसके लेफ्ट की तरफ में फिर से बेंजीन है, तो बेंजीन बना देगा, ये हो गया। और उसके साथ ये इसका फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ। जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या नाम बताया, दे आर नोन एज एच, इनको एच के नाम से बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो डाई एच, डबल बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन तो हो गया एच। इनको हम बोलते हैं एजोडाइज के नाम से। ये जो कंपाउंड बने हैं दे आर नोन एज एजोडाइज, मतलब डाई का मतलब रंग, तो ये रंग बनने, ये डाई बनाने का काम कर रहा है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जब आपको मिल जाएगा तो समझ जाओ क्या हो रहे हैं, दे आर एजोडाइज आर फॉर्म, एजोडाई कंपाउंड बनने का काम हो रहा है। तो एजोडाई बनाने का तरीका क्या होगा, एक तो डाइजोनियम साल्ट लेंगे, उसका रिएक्शन किसी भी बेंजीन वाले कंपाउंड के साथ में आप रिएक्शन करोगे। कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है, पीएच कंट्रोल होते हैं अपोजिट। अगर ये बेसिक है तो एसिडिक पीएच लेना है, एसिडिक पीएच की रेंज होगी 5 to 6, और बेसिक अगर हो गया तो पीएच रेंज हो जाएगी 9 to 10। ये था कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम साल्ट। नेक्स्ट इज कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा, फिनोल, जो फिनोल है इट इज मेड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट ए टेम्परेचर ऑफ, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 400 केल्विन का, 400 केल्विन टेम्परेचर इज एम्प्लॉयड एंड प्रेशर टेकन इज 4 to 7 atm का प्रेशर, ये लिया जाए। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से, हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, एक्सप्लेनेशन नीचे शॉर्ट तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये हो गया OH, ये है CO2, बॉन्डिंग देखो CO2 के अंदर, ये बॉन्डिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और कैटलिस्ट के रूप में हम क्या ले रहे हैं, NaOH। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH को यूज करो। आप 2 करोगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक सोडियम इसमें से, तो इनको अलग करके लिखते हैं, ये हो गया, ये एक इसको रिप्लेस करेगा। अब इसका जो H है वो इसके OH के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन गया वाटर, और सोडियम इस जगह पर आ गया, तो ये क्या बन गया, ये तो हो गया OH, सोडियम फिनोक्साइड वाला पार्ट। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल वो कैसे रिएक्शन करने वाला है, इसकी और तो पैरा नहीं होगा इस पर, ये ध्यान रखना, फोर्स रिएक्शन कर रहा है, कंडीशंस फिक्स है इसकी, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी फिक्स है क्योंकि नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन हटेगा, साथ में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया उसका एक डबल बॉन्ड, कोई भी किसी ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड आप तोड़ोगे तो क्या होगा, एक कार्बन की वैलेंसी वैकेंट होगी, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी वैकेंट होगी। ऐसे में क्या करना आपने, जो ये जो सोडियम था, ये सोडियम आपने उस ऑक्सीजन के ऊपर लेकर जाना दूसरे NaOH, तो ये इस जगह पर आ जाएगा। और ये जो कार्बन की वैलेंसी वैकेंट हुई है वो मैंने आपको बताया था कि कार्बन को कार्बन के साथ ही जोड़ना, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो ये जगह खाली हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन खाली होगी, वहां पर एक कार्बन आके जुड़ेगा, तो क्या हो गया, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन। और कौन जुड़ा, C, इस C पर एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड करके, एक ऑक्सीजन इसमें सिंगल बॉन्ड करके, और इस ऑक्सीजन के साथ में कौन आके जुड़ रहा है, N। बाकी क्या बच रहा है, ये H और इसका जो OH है क्या बन जाएंगे, अगेन दे विल फॉर्म। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में अगर हम मेटल को हटाना चाहे तो क्या बताया था, रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl, या फिर बताया था मेटल के साथ में कुछ मेटल जैसी चीजों को हटाना हो हमारे को तो एसिड हाइड्रोलिसिस आल्सो वन ऑफ द मेथड, तो ये भी एसिड हाइड्रोलिसिस वाला है। बस फर्क ये है कि फिनोल वाले केस में जब सोडियम जुड़ा हुआ तो HCl यूज करना है, तो HCl जब आप यूज करो, यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl,
तो क्या होगा, ये सोडियम यहाँ सट जाएगा, ये भी सोडियम यहाँ सट जाएगा, दोनों के दोनों क्लोरीन से जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे 2NaC। और जो दोनों के हाइड्रोजन बच गए हैं वो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एंड इट विल फॉर्म क्या बन जाएगा, OH एंड C डबल OH, ये बनेगा। इट इज नोन एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये 1 ये 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी तो बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन है, बेंजोइक एसिड हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरा नाम होता है, इट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ये जो सैलिसिलिक एसिड है, फ्रॉम दिस सैलिसिलिक एसिड वी कैन मेक 3 टाइप ऑफ मेडिसिन। 3 प्रकार की दवाइयों को हम इस सैलिसिलिक एसिड से बना सकते हैं। सो सैलिसिलिक एसिड विल एक्ट एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ मेडिसिन। 3 प्रकार की दवाइयों को बनाने का तरीका हो गया। सो दीज ऑल आर अंडर पोल्स रिएक्शन। सब पोल्स रिएक्शन की बातें करें। सो व्हाट वी हैव मेड, क्या बनाया हमने अभी, सैलिसिलिक एसिड बनाया। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, OH, और यहाँ क्या था, C डबल OH, ये हो गया। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड से वी कैन मेक 3 डिफरेंट मेडिसिन या 3 अलग अलग प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। हाउ दिस इज फॉर्म, ये कैसे बना था, फिनोल का रिएक्शन किससे हुआ था, NaOH और CO2, टेम्परेचर 400 केल्विन और प्रेशर 4 से 7 atm का लिया, तब इन कंडीशंस के अंदर ये फिनोल बनता है। तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड को बनाने का तरीका फिनोल से शुरू हो रहा है। अब सैलिसिलिक एसिड से हम जो 3 मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है एस्पिरिन, इसको बना सकते हैं। एस्पिरिन के बाद दूसरी मेडिसिन है फिनाइल सैलिसिलेट यानी कि सैलोन, और तीसरी है मिथाइल सैलिसिलेट। कैसे बनेगी, अब हम इनकी प्रोसेस के ऊपर देखें। टू मैन्युफैक्चर एस्पिरिन, एस्पिरिन बनाने के लिए क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल O एनहाइड्राइड यूज करें। तो ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज एनहाइड्राइड पार्ट, ये एनहाइड्राइड पार्ट। और कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर मींस 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला एनहाइड्राइड हमने इसमें यूज किया। तो 2 कार्बन के एनहाइड्राइड जब आप यूज करोगे, अब देखो जो मेडिसिन बन रही है दे ऑल आर ईस्टर, ये ध्यान रखना है, वो सारे के सारे ईस्टर फॉर्म के मेडिसिन। इसमें भी ईस्टर बनेगा, इसमें भी ईस्टर बनेगा, इसमें भी ईस्टर बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू मेक ईस्टर इन दीस कंपाउंड्स। अब देखो जब आप रिएक्शन कराओगे एनहाइड्राइड्स का, अब हम इसको हटा देते हैं, ये आपको बताने के लिए था कि एनहाइड्राइड पार्ट इसमें कौन सा है। अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड के आप OH को हटाना चाहो, ईस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, C डबल बॉन्ड O, ये चीज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर आप CO को और इसका OH हटाना चाहो, इसको रखना चाहो, तो ऐसा इसके अंदर भी करना पड़ेगा। फिर आपको एक C डबल बॉन्ड और ग्रुप इसमें है, एक इनके अंदर भी, क्योंकि टूटता कैसे मॉलिक्यूल, इस तरह से टूटता है एनहाइड्राइड, या नीचे की तरफ से होगा, तो एक CO ग्रुप इससे मिलेगा, एक CO ग्रुप इसमें, दैट मींस ये तो ईस्टर बन नहीं सकता, तो लीव दिस ग्रुप एक्सेस। प्रोडक्ट किसके रूप में होनी चाहिए, ईस्टर फॉर्म। तो दूसरा मेथड हमारे पास, इसका H रिलीज करा दो, OH का H रिलीज कराओ, और इस पॉइंट को उठाकर किस जगह पर ले H हटा दो, H को उठाकर इस जगह लगा दो, और ये C वाले पोर्शन को यहाँ ले। तो क्या बन गया, देखिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि डबल ईस्टर यानी कि डबल कार्बोनिल ग्रुप हो जाए, वो हो नहीं सकता इनका, ईस्टर बना लेना। तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा पार्ट आके जुड़ रहा है, ये वाला पार्ट आके, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH, ये बन गया ईस्टर। दिस इज नोन एज, ये जो कंपाउंड बना है इसी का नाम क्या है, एस्पिरिन। और एस्पिरिन क्या काम करता है, एस्पिरिन के 2 फंक्शन, इट एक्ट एज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों काम करता है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, और एंटीपायरेटिक का मतलब बुखार जैसे चढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक नाम दिया गया। तो इनमें एस्पिरिन में दोनों ही काम होते हैं। एक नुकसान एस्पिरिन का ये होता है कि इट एक्ट एज
गैस्ट्रिक इरिटेंट, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियों को भी बढ़ाता है। देयरफॉर इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड। अब देखो ये जो कंपाउंड बना है इसका कॉमन नाम तो क्या हो गया एस्पिरिन, एंड द केमिकल नेम इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये वाला पार्ट क्या है इसमें बेंजोइक एसिड बन गया, इस पर ही एसिटॉक्सी वाला पार्ट है, तो ये हो गया इस 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब आ जाओ आप इसके अंदर सेलोल बनाने का मेथड। सेलोल कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि ईस्टर्स बनाने हैं आपको, ईस्टर्स बनाने हैं तो यहाँ पर जो कंपाउंड यूज होगा दैट विल बी अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल यूज होगा, इसमें भी अल्कोहल यूज होगा, और जो ये बनेगा फिनोल का C6H5OH। इसमें अब रिएक्शन देखिए, अब क्या बना रहे हैं सेलोल। सेलोल कैसे बनेगा, ईस्टर बनाना है आपको, ईस्टर कंपोनेंट हो गया, तो ये जो कंपाउंड जिससे आप रिएक्शन करा रहे हो इस पर फिनोल के साथ में जो इसका सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका H और इसका OH, ईस्टर तो तभी बनेगा जब CO ग्रुप होगा, इसमें CO ग्रुप है नहीं तो इसका CO ग्रुप यूज करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा लाइक दैट। ऊपर का OH इस बार क्या रहा सेम रहा, वो डिस्टर्ब हुआ, H और OH ये तो बन जाएंगे वाटर, और इस जगह पर कौन आ जाएगा O, ये वाला पार्ट, यानी कि C डबल बॉन्ड O, अब आ गया O C6H5, ये हो गया। दिस इज नोन एज सेलोल एंड इट इज यूज्ड एज इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। इंटेस्टाइन में इंफेक्शन वगैरह हो जाए तो उसके लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है सेलोल। नेक्स्ट इज मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट में बिल्कुल यही काम, CH3OH, यानी कि मीथेनॉल इज या फिनोल था या मीथेनॉल है, रिएक्शन का वो तरीका रहेगा यहाँ पे। ये हो गया मिथाइल सैलिसिलेट। इट इज यूज्ड एज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। इनके अंदर स्मेल होती है, परफ्यूम जैसा काम करते हैं, इसलिए इनको क्रीम्स के अंदर यूज किया जाता है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो रिएक्शन जब आप कराओगे इनके अंदर तो क्या होगा, ये OH और यहाँ C डबल बॉन्ड O के आगे क्या रहा O CH3, ये वाला। तो ये जो बना है ये मिथाइल सैलिसिलेट है, ये सेलोल हो गया, ये एस्पिरिन। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ कोल्स रिएक्शन, ये कोल्स रिएक्शन चलता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन रिमर-टिमर रिएक्शन। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट टाइप इज रिमर-टिमर रिएक्शन। रिमर-टिमर रिएक्शन, रिमर-टिमर रिएक्शन के अंदर क्या करना है, फिनोल का रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड टेम्परेचर 340 केल्विन, 340 केल्विन, प्रेशर का कोई काम नहीं है। रिएक्शन कैसे होगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है समझने में। इसकी ऑर्थो पोजीशन, रिमर-टिमर रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन, यानी जो स्पेसिफिक नेम रिएक्शन आ रहा है फिनोल के अंदर, तो ऑर्थो पोजीशन पे काम करे, पैरा पे नहीं हो रहा, ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और इस क्लोरोफॉर्म को एक्सपेंड करके लिखे हम यहाँ, ये हो गया C, एक क्लोरीन, दूसरी क्लोरीन, तीसरी क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो एक क्लोरीन आप इसमें से रिलीज करा दो, वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगी तो HCl होगा, तो कार्बन की जो पोजीशन खाली होगी वो इस कार्बन से जुड़ जाएगी। ये तो हो गया आपका OH, और यहाँ क्या हो गया कार्बन, ये कार्बन जाके इस कार्बन जुड़ गया, बाकी क्या बचा इसका एक हाइड्रोजन और दो क्लोरीन बचे। ये जो NaOH हमने यूज किया है, इस NaOH को आप इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए यूज करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा सोडियम, क्या रिलीज हो गया H2OH। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, क्योंकि नेम रिएक्शन आ रहा है थोड़े टफ होते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करो। कंडीशन पहले स्टेप में आती है, उसके बाद ये कॉमन बन जाता है। दोनों क्लोरीन रिप्लेस्ड बाय 2 OH ग्रुप्स, ये बन जाएगा ONA, ये हो गया ONA, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, और ये एक OH और ये एक OH।
अब यहाँ क्या होगा, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ गए, रिलीज क्या हो रहा है 2NaCO। एक कार्बन के ऊपर आपको बताया था कि एक कार्बन को 2 OH ग्रुप कभी एक साथ एक बार नहीं रुक सकते, क्या होगा, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, इनमें वाटर बन जाता है। तो वाटर आप कैसे निकालोगे, लाइक ये हो गया, तो ये हो गया ONA, और यहाँ क्या बचा C, एक हाइड्रोजन है। अब देखो एक ऑक्सीजन जुड़ रही, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया, नीचे कार्बन से OH जुड़ रहा है तो इसका OH ग्रुप चला गया, तो दोनों वैलेंसी वैकेंट है, ये दोनों कंबाइन कर देंगे और क्या बन गया C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा CH। अब आप इसका एक बार फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओ, क्यों, ताकि हम इसमें से ये सोडियम को रिलीज कर दें। तो ऐसा जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज OH और ये बन गया CHO। ये क्या है, दिस इज नोन एज सैलिसिलल्डिहाइड, ये सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड का नाम बिल्कुल सैलिसिलिक एसिड के जैसा ही लग रहा है, लेकिन इससे कोई मेडिसिन नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ सैलिसिलिक एसिड से ही बनाए जाते हैं। अब देखो जैसे ये काम हमने किसके साथ में करा है, क्लोरोफॉर्म के साथ, जो कंपाउंड जिससे रिएक्शन होता वो था क्लोरोफॉर्म था, ये क्लोरोफॉर्म को हमने एक्सपेंड करके लिखा है। क्लोरोफॉर्म की बजाय अगर ये रिएक्शन आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में इस रिएक्शन को कराओ, CCl4 के साथ में कराओ, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस बार सैलिसिलिक एसिड ही होगा। यू कैन मेक द एक्सपेरिमेंट, अपने तरफ से आप करो, इस जगह पर किसको यूज करो, इस जगह पर इस बार आप यूज करो CCl4 को यूज करो, सेम प्रोसीजर, सब कुछ ऐसा रहेगा। इस हाइड्रोजन की एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन वहां क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, डू इट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ इस बार क्या करना, 3 NaOH यूज होगा, तो इस बार 3 OH ग्रुप हो जाएंगे, तो 2 में तो वाटर रिलीज हो जाएगा, बाकी आप देखो क्या आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो सैलिसिलिक एसिड को बनाने के 2 मेथड होंगे, एक तो हो गया कोल्स रिएक्शन और एक हो गया रीमर-टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक में P साइलेंट होता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो थैलिक एसिड से बनता है, ये हो गया थैलिक एसिड। 2 लगातार बेंजीन, 2 लगातार कार्बन पर C डबल OH ग्रुप हो, मतलब एसिडिक ग्रुप हो, तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। इनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये वाटर बन करके रिलीज हो जाते हैं, और ये एक कॉमन ऑक्सीजन से दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इस कॉमन ऑक्सीजन को हमने ऐसे बना दिया और इनको ऐसे जोड़ दिया, तो क्या बन गया, दिस इज थैलिक एसिड से बना हुआ थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन किसके साथ में, फिनोल के साथ। फिनोल को यहाँ पर हमने उल्टा करके लटका दिया, ये इसके पहला पोजीशन का हाइड्रोजन, ये OH, ये 2 फिनोल है, दोनों को उल्टा करके लटकाए इसके साथ, और ये रिएक्शन हो गई। तो क्या होगा, ये वाटर बन के रिलीज हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा, ये देखो बेंजीन ऊपर साइड में C डबल बॉन्ड O C, ये हो गया। इसका जो ऑक्सीजन था नीचे डबल बॉन्ड करके वो तो रिलीज हो गया, तो 2 वैलेंसियां क्या हो जाएंगी, इसकी खाली हो जाएंगी। इन 2 वैलेंसियों पे क्या जुड़ेगा, 2 फिनोल आके जुड़ेगा, तो इन 2 फिनोल्स को आप नीचे की तरफ बनाओ, लाइक दैट, इस तरह। ये जो कंपाउंड बना है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फिनोफ्थलीन। ये फिनोफ्थलीन कंपाउंड है। फिनोफ्थलीन ये वही कंपाउंड है जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एंड इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, जिसका कलर चेंज होता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ये फिनोल के रिएक्शन है बस, दे आर 3 इन नंबर। ये 3 फिनोल के मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, और ये है फर्स्ट इज रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे फिनोल का, ये OH
किसके साथ है, FeCl3 न्यूट्रल फॉर्म में है। तो इट फॉर्म्स वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनेगा, ये वॉयलेट कलर को बनाने का काम करता है। तो FeCl3 जो कंपाउंड है, इसकी खास बात ये है कि इट रिएक्ट्स विद इनोलिक कंपाउंड्स। जो इनोलिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके साथ ही रिएक्शन करता है, चाहे वो फिनोल में हो, चाहे वो एलिफेटिक सिस्टम में हो या एरोमेटिक सिस्टम के अंदर हो। तो इनोलिक कंपाउंड क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड C और OH। अब देखो इस नाम इन और एल्कोहल दोनों एक साथ है। इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन के ऊपर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनोल बोलते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम देखिए, ये जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, और यहाँ ये उसी कार्बन साथ OH के साथ भी जुड़ा हुआ। तो किससे रिएक्शन करते हैं, FeCl3 इनोलिक कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं। तो फिनोल में क्या है, इनोल कंपाउंड। अगर आप चेन का एग्जांपल बनाना चाहो तो ये चेन का एग्जांपल हो गया, इसके साथ इसका रिएक्शन करो। तो रिएक्शन करने पर क्या होगा, देखो कलर्ड कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड बनाने का काम करते हैं। वॉयलेट कलर का बन सकता है, ब्लू कलर का बन सकता है, रेड कलर का बन सकता है मिक्सचर, और ग्रीन कलर का भी ये कंपाउंड बन सकता है। डिपेंड अपॉन, इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो इनोलिक कंपाउंड लिया है, इनोलिक कंपाउंड लिया वो किस तरह का है। फिनोल के साथ में कैसा कलर बनाने, दैट फॉर्म डीप वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट कलर को बनाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्शन पहले कर चुके हैं। फिनोल रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो जिंक की एफिनिटी किसके प्रति ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के प्रति होती है। ऑक्सीजन को हटा देगा जिंक और खुद जुड़ जाएगा, बन जाएगा ZnO, और ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन की जगह पर आ जाएगा जहां पर ऑक्सीजन था, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि फिनोल से सीधा किस में आ गया, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड द लास्ट रिएक्शन इज मिसलेनियस रिएक्शन। फिनोल का थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद, जो थर्ड टाइप का रिएक्शन, द रिएक्शन इज विद रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन वाला रिएक्शन। या कहना चाहो तो आप निकल के साथ में कह सकते हो 5333 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। अब रिएक्शन में क्या हो गया, देखिए फिनोल हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन का काम हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट कौन है, निकल, टेम्परेचर 533 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना इनके रिडक्शन की खास बात क्या है, नॉर्मल कंडीशन पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, तो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे साथ, और उन हर पाई बॉन्ड के टूटने पर वहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा उनको जहां भी पोजीशन पर। तो ये OH, अब देखो यहाँ बॉन्ड टूटा, देख हाइड्रोजन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन का यूज होगा, और ये जो कंपाउंड बना है साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। फिनोल को हमने किस में कन्वर्ट किया, साइक्लोहेक्सेनोल में। कैसे, बाय रिडक्शन विद निकल एट 533 केल्विन टेम्परेचर।